नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 53वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आईपीएल 2025 के 53वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अजिंक्य रहाणे की डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी पर आए युद्धवीर सिंह के खिलाफ सुनील नारायण ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर इस पारी की शुरुआत की थी। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर युद्धवीर सिंह ने सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुनील नारायण इस मुकाबले में 9 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की इस ओपनिंग साझेदारी के शुरुआत में ही टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे थे और फिर यहां से रमानुल्लाह गुरबाज और अजिंक्य रहाणे की इस जोड़ी ने कोलकाता की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी इस महामुकाबले में बनानी शुरू कर दी। जहां पर रमानुल्लाह गुरबाज इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर आए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने विकेट लेने वाले युद्धवीर सिंह के खिलाफ ही एक लाजवाब आते ही छक्का लगा दिया था। अब धीरे धीरे ये साझेदारी मजबूत होती जा रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में अजिंक्य रहाणे ने आकाश मधवाल को एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था और इसी के साथ इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। इस साझेदारी की वजह से अब कप्तान रियान पराग के ऊपर दबाव बढ़ने लगा था। तो वही पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद रमानुल्लाह गुरबाज ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और गेंदबाजी पर आए वानिंदु हसरंगा के खिलाफ 2 गजब की चौके रमानुल्लाह गुरबाज ने लगा दिए थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए महेश तीक्ष्णा ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे रमानुल्लाह गुरबाज को सिमर हिटमायर के हाथों कैच आउट कर दिया। रमानुल्लाह गुरबाज इस मुकाबले में 25 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए। सेट हो चुके कोलकाता के इस ओपनर बल्लेबाज के विकेट की वजह से अब राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब मैदान पर अंग्रिश रघुवंशी आए थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए कप्तानी पारी खेल रहे थे, तो वही अब उन्हें नए बल्लेबाज अंग्रिश रघुवंशी का भी साथ मिलने लगा था। राजस्थान की गेंदबाजी के सामने ये दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाज एक और महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाते जा रहे थे। इन दोनों ने अब अपनी टीम को 111 रनों पर पहुंचा दिया था कि तभी गेंदबाजी पर आए राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 24 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे कोलकाता के कप्तान के विकेट के साथ राजस्थान की गेंदबाजी ने अपनी विरोधी टीम को पूरी तरह इस मुकाबले में अब दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले आंद्रे रसेल आए थे और आंद्रे रसेल ने आते ही अपने ताकत का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए राजस्थान की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। लगातार विकेट गिरने की वजह से दबाव में दिख रही कोलकाता की बल्लेबाजी के लिए आंद्रे रसेल किसी संकट मोचक की तरह साबित हो रहे थे। पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आकाश मधवाल के खिलाफ आंद्रे रसेल ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वही उसके अगले ओवर में जोफ्रा आर्चर जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज के सामने भी आंद्रे रसेल ने अपने बल्ले का असली दम दिखाया और इस ओवर में एक चौका और एक और गजब का छक्का लगा दिया। आंद्रे रसेल की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब कप्तान रियान पराग परेशानी में नजर आ रहे थे। तो वही पारी का 18वां ओवर तो उससे भी ज्यादा रोमांचक था, जहां पर गेंदबाजी पर आए महेश तीक्ष्णा के खिलाफ आंद्रे रसेल ने लगातार 3 कमाल के छक्के लगा दिए थे। आंद्रे रसेल की इस हैरान करने वाली बल्लेबाजी को देखकर मैदान में बैठा हर एक दर्शक हैरान था। लेकिन तभी पारी का 19वां ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके अंग्रिश रघुवंशी को अशोक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। अंग्रिश रघुवंशी 31 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए थे।
लेकिन जो विकेट राजस्थान की टीम चाहती थी वो उन्हें नहीं मिल रहा था। आंद्रे रसेल अभी मैदान में मौजूद थे। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिन्हा आए थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर के इसी ओवर में आंद्रे रसेल ने एक और छक्का लगाते हुए इस मुकाबले में अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में आंद्रे रसेल से तो राजस्थान की गेंदबाजी बच गई थी, लेकिन उनका इस आखिरी ओवर में पाला पड़ा। अब रिंकू सिंह से, जिन्होंने इस अंतिम ओवर में अपने बल्ले का जलवा दिखाया और आकाश मधवाल के खिलाफ इस आखिरी ओवर में एक चौका और 2 गजब के लगा दिए, और कोलकाता की इसी अद्भुत बल्लेबाजी के चलते कोलकाता की टीम ने 206 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 207 रनों के एक सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, और पारी के पहले ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी वैभव अरोड़ा की इस गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में 2 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से कुणाल राठौर को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन कुणाल राठौर इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के लिए एक भी रन नहीं बना पाए, और गेंदबाजी पर आए मोइन अली ने कुणाल राठौर को आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट कर दिया। कुणाल राठौर इस मुकाबले में 5 गेंद खेल के अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब राजस्थान की टीम ने अपने 2 बड़े विकेट शुरुआत में ही गंवा दिए थे। एक विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की शुरुआत बहुत ही खराब हो गई थी। अब बल्लेबाजी के लिए राजस्थान के कप्तान रियान पराग को आना पड़ा था, लेकिन रियान पराग इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। विकेट लेने वाले वैभव अरोड़ा के अगले ही ओवर में रियान पराग ने आते ही एक लाजवाब छक्का लगा दिया था। तो वही पारी का चौथा ओवर डालने आए हर्षित राणा के खिलाफ भी रियान पराग का बल्ला चला, और इस ओवर में हर्षित राणा को रियान पराग ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था, और पावर प्ले के अंतिम ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने 3 लगातार चौके लगा दिए थे। लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी ने मोर्चा संभाला, और यहीं से राजस्थान की बल्लेबाजी की असली परीक्षा शुरू हुई। लेकिन इस परीक्षा में राजस्थान की बल्लेबाजी नाकामयाब होती दिख रही थी। फिर तभी पारी का 7वां ओवर डालने आए मोइन अली ने लाजवाब फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल को रिंकू सिन्हा के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 21 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान के एक बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को आउट करके कोलकाता की टीम ने राजस्थान की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन पारी का 8वां ओवर राजस्थान की टीम के लिए एक इतनी बड़ी मुसीबत अपने साथ ला रहा था, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। क्योंकि इस ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर आए ध्रुव जुरेल को उनकी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। ध्रुव जुरेल तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तो वही उनके बाद बल्लेबाजी पर आए वानिंदु हसरंगा के भी डंडे वरुण चक्रवर्ती ने इसी ओवर में उड़ा दिए। वानिंदु हसरंगा इस मुकाबले में एक भी रन नहीं बना पाए। देखते ही देखते राजस्थान की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। वरुण चक्रवर्ती के एक ही ओवर ने इस पूरे मुकाबले को ही पलट कर रख दिया था। अब मैदान पर सिमर हिटमायर आए थे। अब ये मुकाबला राजस्थान के हाथ से निकल चुका था। रिक्वायर्ड रन रेट 13 के ऊपर पहुंच चुका था, और राजस्थान के पास अब बल्लेबाजी भी ज्यादा कुछ नहीं बची थी। लेकिन ऐसे समय में भी कप्तान रियान पराग ने इस मुकाबले में उम्मीदें नहीं छोड़ी। राजस्थान के आधी बल्लेबाजी खत्म करने के बाद कोलकाता की टीम इतना ज्यादा सेलिब्रेट कर रही थी कि कोलकाता को लग रहा था कि ये मुकाबला उन्होंने अब जीत लिया हो। लेकिन कोलकाता की टीम को आगे आने वाले तूफान का कोई भी अंदेशा नहीं था, और उस तूफान का नाम था कप्तान रियान पराग, जिन्होंने इस पारी के 13वें ओवर में ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने इस पूरे मुकाबले को ही पलट कर रख दिया। दरअसल इस पारी का 13वां ओवर मोइन अली डालने आए थे, और मोइन अली के इस ओवर में कप्तान रियान पराग ने पहले तो एक शानदार छक्का लगाकर अपने इस मुकाबले के धमाकेदार 50 रन पूरे कर लिए। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद
मोइन अली की इसी ओवर में रियान पराग ने एक के बाद एक अद्भुत 4 छक्के लगा दिए और इस एक ही ओवर में राजस्थान की टीम को रियान पराग ने 32 रन दिला दिए। तो वही उसके अगले ओवर की पहली गेंद पर भी रियान पराग ने एक लाजवाब छक्का लगा दिया और इस ओवर में लगातार राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने 6 गेंदों में 6 बाउंड्री लगाने का एक बड़ा इतिहास अपने नाम कर लिया। रियान पराग की इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी ने मैदान में खड़े विरोधी टीम के कप्तान के तक होश उड़ा दिए थे। तो वही अब उन्हें सिमर हिटमायर का भी साथ मिलने लगा था। राजस्थान की इस जोड़ी ने अब फिर से अपनी टीम की इस मुकाबले में जीत की उम्मीदों को जगा दिया था। एक पूरी तरह से हारे हुए मुकाबले में राजस्थान के कप्तान ने एक कप्तानी पारी खेलकर अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। लेकिन तभी पारी का 16वां ओवर डालने आए हर्षित राणा ने सेट हो चुके सिमर हिटमायर को सुनील नारायण के हाथों कैच आउट कर दिया। सिमर हिटमायर इस मुकाबले में 23 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए थे। हर्षित राणा ने राजस्थान की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़कर कोलकाता की टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। अब मैदान पर शुभम दुबे आए थे, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान की टीम को जीत के लिए 43 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर सुनील नारायण डालने आए थे, लेकिन सुनील नारायण ने अपनी इस ओवर में सटीक गेंदबाजी करते हुए बस 5 ही रन दिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर हर्षित राणा डालने आए थे, लेकिन हर्षित राणा ने अपने इस ओवर में राजस्थान की एक सबसे बड़ी विकेट अपनी टीम को दिलाई और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे राजस्थान के कप्तान रियान पराग को हर्षित राणा ने वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में 45 गेंदों में 95 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। कप्तान रियान पराग के आउट होने के बाद अब फिर से राजस्थान की टीम इस मुकाबले में पिछड़ चुकी थी। तो वही हर्षित राणा ने अपने इस ओवर में केवल 5 रन दिए थे। विकेट गिरने के बाद अब जोफ्रा आर्चर मैदान में उतरे थे। अब आखिरी 2 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 33 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां और एक और महत्वपूर्ण ओवर आंद्रे रसेल डालने आए थे, लेकिन आंद्रे रसेल के इस ओवर में शुभम दुबे और जोफ्रा आर्चर ने मिलकर 11 रन बना लिए, जिस वजह से मुकाबला आखिरी 6 गेंद पर पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का अंतिम ओवर वैभव अरोड़ा को डालने दिया गया था। अब स्ट्राइक पर जोफ्रा आर्चर थे, जिन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर 2 रन ले लिए, जिस वजह से 5 गेंदों में राजस्थान की टीम को 20 रन बनाने थे। लेकिन उसकी अगली गेंद पर जोफ्रा आर्चर 1 ही रन ले पाए, जिस वजह से अब 4 गेंदों में राजस्थान को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब स्ट्राइक पर शुभम दुबे आए थे और शुभम दुबे ने इस ओवर की अगली ही गेंद पर एक गजब का छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब मुकाबला आखिरी 3 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। लेकिन उसकी अगली गेंद पर भी शुभम दुबे ने एक लाजवाब चौका लगा दिया, जिस वजह से अब आखिरी 2 गेंदों पर राजस्थान को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। लेकिन उसकी अगली गेंद पर भी शुभम दुबे ने एक और हैरान करने वाला छक्का लगा दिया, जिस वजह से मुकाबला आखिरी गेंद पर आ चुका था, जहां पर राजस्थान की टीम को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर शुभम दुबे थे, लेकिन वैभव अरोड़ा ने एक लाजवाब यॉर्कर शुभम दुबे को डाला, जहां पर केवल 1 ही रन राजस्थान की टीम को मिला। और फिर इस दिलों की धड़कन रोकने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले में कोलकाता की टीम ने केवल 1 रन से बाजी मार ली। दोस्तों, इस अंतिम गेंद तक चले सबसे रोमांचक महामुकाबले में कोलकाता की ऐतिहासिक जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल, जिन्होंने अपने बल्ले से इस मुकाबले में एक गजब की पारी खेली, जहां पर आंद्रे रसेल ने केवल 25 गेंदों में 4 चौके और 6 गजब के छक्के लगाते हुए 57 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के चलते अंत में कोलकाता की टीम ये महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप आंद्रे रसेल की इस विस्फोटक पारी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।